इस दफ़ा दूसरों को कहने की बजाय अपनी सहरी खुद तैयार करें। बहुत आसानी से झटपट बनने वाले एग ऑमलेट की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको हर कोई बड़ी आसानी से तैयार कर सकेगा। छोटा बड़ा हर कोई इसको अपने घर में खुद तैयार कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं फौज़िया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। एग आमलेट बनाने के लिए हमने प्याज लेने हैं। तो प्याज यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 से 1.5 अदद लिया है। दरमियानी साइज़ का प्याज अगर आपके पास है तो एक भी काफ़ी है। इसको स्लाइसिस में काट लेना है। अब इसमें डाल देना है ऑयल। तो ऑयल यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून नहीं खाने के चम्मच इसमें शामिल किए हैं। ये आसान सी रेसिपी है, लेकिन बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं या बाज़ ऐसे ख़वातीन होती हैं कि जिनको ये भी बनाने नहीं आते। तो ये रेसिपी उनके लिए ही है कि आप आसानी से झटपट इसको तैयार कर सकते हैं। किसी को कहने की बजाय आप खुद से इसको तैयार करें। अब यहाँ पर प्याज को मैंने स्लाइसिस में काट लिया हुआ था, तो ये बड़ी आसानी से ही ये फ्राई हो जाते हैं। तो लेकिन इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन जब ये हो जाएं इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। तो टमाटर यहाँ पर डालने का जो प्रोसेस है, बहुत सारे लोग इसको डार्क ब्राउन करते हैं और उसके बाद इसमें टमाटर और बाकी चीज़ें इसमें डालते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से थोड़े से आप ब्राउन करेंगे और फिर टमाटर इसमें शामिल करेंगे तो इसकी जो रंगत है वो बड़ी अच्छी आती है। अब इसी स्टेज पे मैंने इसमें एक चीज़ शामिल करनी है, जो मेरे पास अदरक है। यहाँ पर 1 इंच का टुकड़ा मैं अदरक शामिल करूँगी। ग्रेट करके आप इसमें शामिल करेंगे। अदरक का जायका इसमें बड़ा मज़े का आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे लोग आमलेट में सिर्फ सिंपल आमलेट बनाते हैं, इस तरह से सब्जियां वेजिटेबल्स वगैरह डाल देते हैं। लेकिन अदरक अगर आप इसमें डालेंगे तो मेरे कहने पर आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिफरेंट इसका जायका आता है और ये गले के लिए भी, और आजकल जिस तरह से वबा फैली हुई है बुखार की, गले ख़राब की, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा एक आमलेट तैयार हो जाएगा। आपको हेल्थ बेनिफिट भी ये देगा। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए हैं 3 अदद हरी मिर्चें, जिसको दरमियान में मैंने कट लगा दिया है। यहाँ पर अब मैं सीजलिंग के लिए इसमें मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैंने नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च और थोड़ी ही हल्दी इसमें शामिल कर देनी है। सूखा धनिया इसमें शामिल किया है, जो कि पिसा हुआ है, वो भी इसमें शामिल करूँगी। पिसा हुआ ज़ीरा इसमें मैं 1 चुटकी के करीब शामिल करूँगी। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स, और इन मसालों को हमने भूनना है। टमाटरों के पानी में ही ये सारे मसाले पक भी जाएंगे और अच्छे से ये जो मसाला है हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। स्कूल गोइंग लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, आप उनको ज़रूर कुकिंग सिखाया करें, अपने साथ उनको ज़रूर लगाया करें। एक तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और थोड़ा उनके लिए भी बेनिफिट ये हो जाएगा कि उनको भी काम करना आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऑमलेट बनाना कहते हैं कि हमें भी आता है, क्या कुकिंग आती है आपको? नहीं जी, हमें ऑमलेट बनाना आता है। तो ऑमलेट बनाने के भी तरीके होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपने अंडे में नमक मिर्च डाली और उसमें थोड़ी सी मिर्चें डाली, थोड़ी सी वेजिटेबल डाली और आपने ऑमलेट तैयार कर लिया। तो ऑमलेट अगर आप बच्चों को बनाना सिखा रहे हैं, अगर बच्चों को ऑमलेट ही बनाना आता है तो उनको प्रॉपर आना चाहिए। बहुत आसान रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों को ज़रूर, स्पेशली जो बच्चियाँ हैं, उनको ये ज़रूर इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। इनके लिए बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब यहाँ पर जब मैंने मसाले को भून लिया है, थोड़े से इसको मैंने बिल्कुल भी मैश नहीं करना है, बल्कि थोड़ी थोड़ी जो इसमें जो हमने वेजिटेबल्स डाली हैं, जैसे टमाटर हैं, प्याज हैं, वो नज़र आने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने शामिल कर दिए हैं 3 अदद अंडे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन अंडों को शामिल करने के बाद आँच को आपने कर देना है थोड़ा सा लो, यानी धीमी आँच कर देनी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ कि जब आप आँच हल्की तेज़ आँच पर इसको करेंगे तो जो अंडे इसमें शामिल किए हैं वो जल जाएंगे। हल्की आँच इस वजह से करनी है ताकि अंडे प्रॉपर पक जाएं और जो अंडों की एक स्मेल इसमें होती है, एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, वो इसमें ना आए। तो इसके लिए आँच को धीमी रखना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप रमज़ान में वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ऑमलेट की रेसिपी परफेक्ट है। बस आपने इसमें जो ऑयल की क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम कर देनी है। 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 1 अंडा इस्तेमाल करेंगे, साथ आप ढेर सारी वेजिटेबल्स डाल लें। आप इसके साथ 2 से 3 टेबलस्पून दही इस्तेमाल करेंगे और साथ ही आप इसमें ब्राउन ब्रेड 1 से 2 स्लाइस आप ले सकते हैं। अगर आप ब्राउन ब्रेड नहीं खाना चाह रहे तो घर में जो बनी हुई रोटी है वो अगर आप पूरी पहले खाते थे तो आप इसके साथ आप आधी रोटी इस्तेमाल करेंगे, या आप छोटी सी चपाती आप बना लें वो आप लेंगे इसके साथ। और साथ पानी आपने ज़रूर पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ये आपके लिए बेहतरीन एक ऑमलेट तैयार हो जाएगा।
एंड में इसके ऊपर डाल देनी है हरी मिर्चें और थोड़े से मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर ताकि इसकी लुक अच्छी आए, अटेम्प्टिंग लगे, खाने में भी मज़े की लगे। अब एंड में इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी गरम मसाला, आई ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट लगे हैं और ऑमलेट बेहतरीन तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और पहली सेहरी में ही इसको तैयार करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।